की प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मति रे मानो। कुछ नहीं गाता और क्या होता है अरे हराम खाना पीना हो गया और दिन को पर नचन रात को नींद ना इधर में उन दोनों में इतना प्यार हो जाता है तो विप्रचिति होलिका से कहने लगा कि हे होलिका तुम मुझसे शादी कर लो। तो होलिका कहने लगी कि सुनो विप्रचिति मेरी एक शर्त है, अगर तुम युद्ध में मेरे भाई को हरा दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। विप्रचिति कहने लगा होलिका कोई बात नहीं है, मैं युद्ध करूंगा, तुम्हारे भाई से मैं युद्ध करूंगा। इधर में हिरण्यकश्यप में और विप्रचिति में युद्ध होने लगा है। अब तो घमासान युद्ध होता है, इतना युद्ध होता है कि हिरण्यकश्यप को विप्रचिति ने हरा दिया और हरा करके जैसे ही वापस अपने अपने महलों में जाते हैं तो हिरण्यकश्यप कहने लगा कि मैं अपनी बहन की शादी कर दूंगा। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन की शादी की है तो जो होलिका थी वो काली मैया की सेवक थी। काली मैया के मंदिर में जाकर के कहने लगी कि हे मैया मैं जब तक कुंवारी रही तब तक मैंने तेरी बहुत सेवा करी, लेकिन मैया अब मुझे पता नहीं है कि मैं तुम्हारी सेवा कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं। मैया कहने लगी कि जाओ बेटी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम खुश रहना और अपने सास ससुर की सेवा करना। लेकिन काली मैया कहने लगी कि हे बेटी जो तुम्हारे पति है विप्रचिति उनकी उम्र बहुत कम है। तो होलिका कहने लगी मैया मैंने तुम्हारी इतनी सेवा की फिर भी मुझे ये फल मिल रहा है।
काली मैया कहने लगी, बेटी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें एक शीतला चीर दूंगी और जब तक तुम्हारे शरीर पर ये शीतला चीर रहेगा तब तक तुम्हारे पति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काली मैया ने आशीर्वाद दिया है और आज होलिका चली जाती है और अब तो हिरण्यकश्यप अपनी बहन की विदा करने लगा है और किस तरह से विदा करता है।